नमस्कार साथियों, कनिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आपकी जो वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी उसके अंदर एक थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर किस तरह के प्रश्न पुटअप होंगे। तो बेटा हम जो आधार बना रहे हैं, जो ये प्रश्न क्विज बना रहे हैं, वो आपकी जो बुक है, जो आपको बुक दी गई है, उनके आधार पर हम प्रश्नों को निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से ये है, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस तरह के ही प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि आपको अगर किताब में कुछ अलग तरीके के प्रश्न होते तो निश्चित रूप से आपके कोई और तरीके के प्रश्न आते। एक तो आप 2-3 जो प्रश्न थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको एक फ़ोटो दिखा करके वो आपसे नाम पूछ सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक उनका ध्यान रखेंगे, एक गवर्नरों का ध्यान रखेंगे, एक बैंकों के लोगो ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनकी आप फ़ोटो भी याद रखेंगे, जिससे कि आपको यदि पूछे भी तो वो संशोधन आप आराम से इजीली उस प्रश्न का आंसर दे सको। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है कि जो भी आपको वहाँ पर 2-2 का ग्रुप मिलेगा। ठीक है। तो वही ग्रुप रहेगा आपका जो यहाँ से जाएगा, जो यहाँ से आपके साथ में ब्लॉक लेवल पर था वही आपका वहाँ पर मिलेगा। और वो क्या करते हैं, टीम भी बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर आपको मिक्सिंग भी कर सकते हैं वो, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि कौन आएगा आपके साथ में। बस आप खुद की तैयारी बहुत अच्छे से करें और जितना ये पढ़ा दिया गया है इसके अलावा भी आप बुकों की हेल्प से पूरा पढ़ें। ठीक है। आज के हम क्विज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली जो क्विज का पहला प्रश्न है वो आपका है, अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक का प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। तो अजय कुमार श्रीवास्तव को किया गया है, ये करंट अफेयर है थोड़ा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक का। अगला है, व्यापार में तकनीकी बाधाओं को पर समझौता TBT किस संस्था से संबंधित है। तो ये है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन है, तो इसके आपको मुझे फुल फॉर्म कमेंट्स करें कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व का वर्ड है और व्यापार और संगठन से क्या है। ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस संस्था के साथ बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो भारत ने यह हस्ताक्षर किया है, ये किस पर ढांचा किया है, किस पर साइन किया है। ये बैंक है एशियाई विकास बैंक। ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। ध्यान रखो, जो भी करंट अफेयर पढ़ोगे आप, फाइनेंस डिपार्टमेंट अर्थात वित्तीय का मतलब है बैंकों से रिलेटेड और जो भी अपनी भारत की इकोनॉमिक है उन सब से रिलेटेड ही आप करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है। वही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्रॉप्ड ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की। ठीक है। तो किसने की है ये ड्रॉप्ड ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी। तो आपको ध्यान रखो, गेमिंग की जो ऑनलाइन पॉलिसी की गई है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपए वोटरों खाते रखने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। कितना अच्छा प्रश्न है। और ये ध्यान रखो, ये किससे रिलेटेड है, RBI से। तो आपको पता है ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं आपके में। तो ये है इंडियन बैंक, ध्यान रखेंगे, इंडियन बैंक। वोटरों खाता श्रीलंका की बात कर रहा है ये, और वो है इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, खबरों में नजर आए सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। ऐसे भी कुछ प्रश्न फेमस वाले आ सकते हैं। ठीक है। तो ये करंट का ही है कि खबरों में आए सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है, ये सबको पता है, क्रिकेट से है। एक ध्यान रखेंगे, IPL, आपको पता है IPL जो अभी 2023 चला था वो किसने जीता था। तो वो जीता था चेन्नई सुपर किंग ने। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग है जिसके कप्तान है कौन, धोनी, MS धोनी है, उसने ये जीती थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, चेन्नई। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पाइनएप्पल की जो घटना है वो किससे संबंधित है, ये आपकी है यहाँ पर मौसम विज्ञान से। पाइनएप्पल, ध्यान रखो, पाइनएप्पल मौसम में आ रहा है तो इसे मौसम विज्ञान। अगला प्रश्न है, FPGA जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस उद्योग से संबंधित है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन
कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये देश क्या है? भारत है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। और वित्तीय से रिलेटेड है, ऋण का है, इसलिए आपको ये प्रश्न मैंने आपको इसके अंदर दिया है। अगला प्रश्न है, ये है हाल ही में समाचारों में देखी गई जियोचैलोन एलिगेंस कौन सी प्रजाति है? तो ये एक अलग नाम से है, ये फेमस जो प्रजाति हो जाती है, आप ये सोच लो जो अखबारों में, जो टीवी पे बार बार जो चीज़ दिखाई जाती है, वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है भारतीय सितारा कछुआ। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जियोचैलोन है वो भारतीय सितारा कछुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई गवर्नेंस, ये आपका टॉपिक है, आपकी बुक में दिखा रखा है, ई गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, ई गवर्नेंस महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य में त्रिसेवा उभयचर अभ्यास AMPHEX 2023 की मेजबानी की? किस राज्य ने? तो ये आपको राज्य ध्यान रखना है, किस राज्य ने की थी ये? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, थ्रेट एनालिसिस ग्रुप TAG मिशन किस टेक कंपनी का हिस्सा है? ये क्यों दिया है? इसके पीछे देखो, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, ये सब आपको क्या है, ऑनलाइन चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप बारे में अच्छे से पता है। तो TAG है, थ्रेट एनालिसिस ग्रुप है, ये किस कंपनी का है? तो ये है गूगल का, ध्यान रखेंगे आप, गूगल। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था का प्रमुख प्रकाशक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये संस्था का है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्तीय 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या रखा गया है? ऐसे प्रश्न आपके इकोनॉमी में आ सकते हैं, क्योंकि ये आते हैं आपके वित्तीय से रिलेटेड कि भारत ने कितना लक्ष्य रखा है, कृषि का कितना रखा है, औरों का भी अलग अलग बजट है, वो कितना रखा गया है। तो ये कृषि का रखा गया है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिक को किस देश में सबसे पुराना ज्ञात पत्थर का उपकरण ओल्ड यानी पुराना है, वैसे भी ओल्डो 1 टूल किट मिले हैं? तो ये मिले हैं वैज्ञानिकों को, तो ये मिले हैं केन्या देश में। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2023 में भारत ने GSTC संग्रहण कितना किया था? तो ये किया था 1.55 लाख करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान है, 1.55 लाख करोड़ रुपए। और पहला कौन से किसने किया था? महाराष्ट्र ने। ठीक है, और दूसरा और तीसरा मुझे कमेंट्स करें, ये प्रश्न मैं पहले पूछ चुका हूँ। अगला है IMF, ठीक है, के अनुसार कौन सा देश 2023 की वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता रखता है? तो प्रश्न आपको पता है भारत के है, तो ये इसकी क्षमता रखता है भारत। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है और इसका आंसर है भारत। अगला जो प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया है बेटा 2021 के अंदर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ध्यान रखो आप, डिजिटल भी आपके टॉपिक है, इसलिए इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्विज में आपके 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर हल कराए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के आप जितने भी करंट अफेयर हैं उनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है और कोशिश करें आप बुक की सहायता से, क्विज की सहायता से, कैसे भी करके इनको आपको आपके एग्जाम में सफलता पानी है। ठीक है, और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में स्टेट लेवल पे जाना है, स्टेट से आपको नेशनल लेवल पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल लेवल पर भी आपको आपकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका नाम मैं बार बार इसमें ले रहा हूँ, पूर्वा है, सोम है, और इसके अलावा गौरव है, आसिफ है, नंदिनी है, रिया है, शुभम है, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ये सभी बेटा आप यूपीएससी की तैयारी के लिए अच्छे से रेडी रहें और आपके यूपीएससी करो, एमपीएपीएस की करो या अपने राजस्थान जो अपनी खुद की सर्विस है स्टेट सर्विस, उसकी आप तैयारी करो। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक क्विज ही ऐसा नहीं है कि क्विज के द्वारा ही आप सब कुछ मिल रहा है, इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, भारत में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं यदि आप चैनल पर नए हो तो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो पार्ट है इसका वो आएगा सुबह 7 बजे, 8 बजे मिलेगा। ठीक है, 8 PM पर।
AM पर।